हेलो माय छोटू एंड छुटकीस, इट्स योर सृष्टि दियर। आज फिर हम लोग क्लास 8 बिहार बोर्ड साइंस बुक का चैप्टर 3 पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर 2 तो ख़त्म हो गया, उसका एक्सरसाइज भी हम लोगों ने देख लिया था। अब चैप्टर 3 जिसका नाम है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। तो फसल हम लोग किसे कहते हैं? तो जब हम लोग बड़े ज़मीन पर किसी भी अनाज को उगाते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। जैसे गेहूँ खेत में उगाते हैं तो वो क्या कहलाएगा? फसल कहलाएगा। उसका उत्पादन, तो उसको हम लोग किस तरह से तैयार करेंगे, क्या उसका प्रोसेस होता है और उससे हम लोग किस तरह से अच्छे से कीड़ा मकोड़ा से बचा के रखेंगे, तो उसको हम लोग कहते हैं प्रबंधन। तो हम लोग का भारत जो है कैसा देश है? तो कृषि प्रधान देश है। मतलब यहाँ पे आधा से ज़्यादा जनसंख्या किस पर निर्भर है? तो खेती पर निर्भर है। और हमारा राज्य बिहार वो भी कैसा राज्य है? तो कृषि प्रधान राज्य है। तो हमारा बिहार राज्य भी, हम लोग बिहार को भी क्या बोल सकते हैं? कृषि प्रधान राज्य। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अधिकांश जनसंख्या, मतलब आधा से ज़्यादा जनसंख्या किसके ऊपर निर्भर है? खेती पर निर्भर है, कृषि पर निर्भर है। इसलिए बिहार भी कैसा राज्य हो गया? कृषि प्रधान राज्य हो गया। अब फसल किसे कहते हैं? तो जब बड़े भूभाग में उगाए जाने वाले उपयोगी पौधे, जैसे हम लोग गेहूँ उगाते हैं, धान उगाते हैं, गन्ना उगाते हैं, तो ये सारा क्या कहलाएगा? ये सारा क्या हो जाएगा? फसल हो जाएगा। अब हम लोग के भारत देश में मेनली 3 तरह के ऋतु होते हैं। तो ऋतु के आधार पर भी हम लोग अलग अलग तरह के अनाज को उगाते हैं। तो ऋतु कितने तरह के हम लोग के भारत देश में मेनली? तो 3 तरह के हैं। क्या क्या है? तो वर्षा, ठंडी और गर्मी। तो वो अनाज जो वर्षा ऋतु में उपजाई जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? खरीफ फसल कहते हैं। और जो हम लोग ठंडा में या शीत ऋतु में उपजाई जाने वाली फसल को हम लोग क्या कहते हैं? रबी। और ग्रीष्म ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु मतलब गर्मी के मौसम में जो हम लोग अनाज को उगाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? जायद कहते हैं। अब किसी भी इंसान को जिंदा रहने के लिए मेनली 3 चीज़ें चाहिए। तो किसी भी इंसान को जिंदा रहने के लिए मूलभूत 3 चीज़ों की आवश्यकताएं होती है। क्या क्या वो 3 आधार हैं? तो पहला है कपड़ा, दूसरा रोटी और तीसरा मकान। लेकिन आज जिस तरह की परिस्थिति है इसमें सिर्फ कपड़ा रोटी मकान होने से ही नहीं होगा, इसके साथ साथ और एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, वो है ज्ञान। तो ज्ञान का भी होना उतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जितना कपड़ा रोटी मकान का होना इम्पॉर्टेंट होता है। अब हम लोग जो भी फसल को उगाते हैं तो सबसे पहले जो इंसान जब पृथ्वी पर आए थे तो वो क्या पहले से ही खेती करना शुरू कर दिए थे? नहीं, वो लोग पहले घूम 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 कर खाना खाते थे। जो भी उनको फल मिल जाए या जानवर मिल जाए तो जानवर का शिकार करके वो लोग खाते थे। फिर वो लोग एक जगह पे अस्थाई होना शुरू किए, मतलब एक जगह पे रहना स्टार्ट किए। तो जब वो लोग एक जगह पर रहना स्टार्ट कर दिए तो वहाँ पे वो लोग बीज को उगाना शुरू किए। उससे फिर बुआई करते थे, उसका सिंचाई करते थे। उसके बाद फिर अनाज तैयार होता था, उसे वो लोग खाते थे। तो जब इंसान जानवर के रूप में एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे तो वो कितने साल पहले था? तो 10,000 साल पहले इंसान जानवर के तरह ही एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे। वहाँ पे उनको अगर खाना मिल जाता था कहीं पे तो वहाँ पे वो लोग खा लेते थे। उसके बाद फिर दूसरी जगह चले जाते थे खाना के लिए। उसके बाद 10,000 साल बाद वो लोग बीज से फसल को उगाना शुरू किए। तो हम लोग जो फसल का उत्पादन करते हैं तो उसका एक क्रम होता है। तो सबसे पहले हम लोगों को मिट्टी को तैयार करना पड़ता है, फिर बीजों का चयन कि कौन सा बीज अच्छा है, कौन सा बीज खराब है। हम ऋतु के आधार पे मुझे कौन सा बीज उगाना है, कौन सा फसल लगाना है, तो उसका चयन करना है। फिर बुआई करना है, फिर सिंचाई करना है, फिर निकौनी करना है, फिर कटाई, फिर गहाई, उसाई, सफाई, फिर भंडारण। मतलब किसी भी फसल को उगाने के लिए कम से कम हम लोगों को 8 प्रोसेस चाहिए। तो 8 स्टेप के बाद ही हम लोग किसी भी फसल को अच्छी तरीके से उगा सकते हैं। पहला क्या है? मिट्टी को तैयार करना।
जब हम लोग खेत जाते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि मिट्टी जो है बहुत बड़ा बड़ा ढेला के समान रहता है। तो इससे क्या किया जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में एकदम पाउडर नुमा संरचना में तोड़ दिया जाता है, जिससे क्या हो, ऑक्सीजन अच्छी तरीके से अंदर तक जा सके। उसके बाद बीजों का चयन करना है। तो ऋतु के आधार पर हम लोगों को बीज देखना है कि कौन सा ऋतु है, कौन सा मौसम है, उस हिसाब से हम लोगों को बीज लेना है। फिर उसका बुआई करना है। बुआई करने के बाद, बुआई मतलब जब हम लोग खेत में जो भी बीज हम लोग चुने हैं उसको जब डाला जाता है तो उस प्रोसेस को हम लोग बुआई कहते हैं। फिर सिंचाई करना है, क्योंकि किसी भी पेड़ पौधा को उगने के लिए क्या चाहिए, पानी चाहिए। तो जब तक हम लोग पटवन नहीं करेंगे, जब तक हम लोग खेत में पानी नहीं डालेंगे, सिंचाई नहीं करेंगे, तो अनाज नहीं उगेगा। उसके बाद निकोनी। निकोनी का मतलब क्या होता है कि वो जब अनाज उगता है, जब हम लोग बीज डालें तो बीज तो पेड़ बनेगा। तो पेड़ जब बनता है तो इसके अगल बगल में जो है जंगली घास भी आने लगता है। तो जंगली घास उगेगा। तो ये जो जंगली घास है ये क्या करेगा, ये जंगली घास जो अच्छे जो फसल है तो उसका जितना भी पोषक तत्व है वो सारा तो ये जंगली पेड़ पौधा ले लेगा। तो यही जंगली पेड़ पौधा को जो हटाया जाता है बाय स्प्रे या बाय हाथ से, तो उसको हम लोग कहते हैं निकोनी। उसके बाद होता है कटाई। अब जब वो पक जाएगा, जो भी फसल हम लोग लगाए हैं वो जब पक जाता है तो उसको हम लोग काटेंगे। फिर उसको साफ करेंगे। फिर उसे धूप में सुखाएंगे। फिर दवाई डाल के हम लोग उससे या तो फिर टीना में या तो फिर बोरा में हम लोग भंडारण करके रख देते हैं। तो इतना सारा प्रोसेस हम लोगों को किसी भी फसल को उत्पादन करने में ज़रूरत होता है। यहाँ तक आप लोग पढ़िए। अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।